नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं यंग वॉइस। आज हमारे साथ श्री बलदेव राज जी, जो कटरा के एक्स एमएलए रह चुके हैं बीजेपी की तरफ से, बस स्टैंड पे मौजूद हैं। आज उन्होंने 370 आर्टिकल के एब्रोगेशन के उपलक्ष्य में यहां पे भारत माता पे फूल अर्पण किया और राष्ट्रध्वज भी फहराया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल, आपने बात की कि बीजेपी कोशिश कर रही है कटरा को कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने के लिए, कटरा ब्लॉक को कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने के लिए, लेकिन आपकी तरफ से कटरा कमेटी को काउंसिल बनाने के लिए क्या कमी रह गई कि जहां पे हर साल 1 करोड़ लोग आते हैं, हज़ारों की तादाद में लोग काम करते हैं और करीब 15 से 18 हज़ार के बीच में लोकल पॉपुलेशन है। जो अभी की मैं बात करूँ, वहाँ पे आप लोग का फेलियर क्यों रहा? बेसिकली जो कौंसिल बननी थी वो क्वालिफाई करते थे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर थे वो सरकार ने बना लिए। जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाए तो हमने रिप्रेजेंट किया है सरकार को, खासतौर पे गवर्नर महोदय को, खासतौर पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को। वो हमने ये रिप्रेजेंट किया था कि कटरा क्वालिफाई इसलिए करता है, कि कटरा में 80 लाख लोग रोज यहाँ पे साल भर में आ रहे हैं। अगर रोज का आप हिसाब लगाएं तो 50,000 या 40,000 आने और जाने के रोज यहाँ पे स्टे है। और उसी के साथ जो हमारी बात बनती है वो इस बात बनती है कि कटरा में जो बाहर से लोग काम करने आ रहे हैं और यहाँ पे जो सेटल हैं और डोमिसाइल मिलने के बाद जिनको बहुत सारों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है, और वो देखा जाए तो अगर कोई काउंसिल जो क्वालिफाई करती है तो जिसकी पॉपुलेशन आप मान के चलते हैं कि 40,000 होगी, 50,000 होगी, तो मेरी कटरा की पॉपुलेशन अगर 15,000 है तो ये सारे लोग डाल के हम 70,000 या 80,000 को क्वालिफाई करते हैं। और इसी के संदर्भ में मेरे जो वाइस चेयरमैन कटरा के हैं, मैंने उनसे निवेदन किया था कि एक म्यूनसिपल कमेटी से आप एक रेजोल्यूशन लेके आओ, वहाँ पे एक रेजोल्यूशन डालो ताकि सारे के सारे काउंसिल वहाँ पे जो हों वो इस बात का रेजोल्यूशन डालें। और जो विधिवत तरीका वो है कि वो रेजोल्यूशन डालें। और मुझे ये आपको बताने में खुशी हो रही है कि रेजोल्यूशन के अलावा शायद वो उस प्रोसेस में भी है कि रेजोल्यूशन डालें। और मुझे ये भी खुशी हो रही है कि मेरे मानवरे श्री सिटी पर अपने जो जहाँ के म्यूनसिपल के चेयरमैन हैं, उन्होंने शायद गुफ्तगू में इस बात को उभारा है अपने साथ के यहाँ पे काउंसिल बननी चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे जिस तक भी होगी कि यहाँ की काउंसिल बने। और काउंसिल बनने से जो कटरा म्यूनसिपल कमेटी का एक दायरा था वो 13 वार्ड से लेके वो कटरा, मैंने जो डिमांड खास तौर पे की है, जो मैंने चर्चा में आज तक बात की है, मैंने तो ये कहा है कि म्यूनसिपल कमेटी कटरा के साथ कटरा केडीए को साथ मिलाएंगे। कटरा केडीए को मिलाने का मतलब ये होगा कि हम टिकरी तक चलेंगे, कटरा के हम यहाँ से दुमेल तक चलेंगे, हम यहाँ से अगारजतों तक चलेंगे, ताकि ये एक दायरा बढ़े। और म्यूनसिपल काउंसिल बनने के बाद जो फ़ायदे होने वाले हैं वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कितने फ़ायदे होना चाहिए। वो फाइनेंशियल एंगल से हमें जो है वो क्वालिफाई फिर करते हैं कि कटरा की तारो तरमक्की और गलियों के लिए और बाकी सैनिटेशन के लिए हमें फंड्स और मिलें। सर, म्यूनसिपैलिटी की चेयरमैन ने कहा कि वो इसको काउंसिल बनाकर छोड़ेंगे, क्या आप लोगों का साथ उनके साथ है? क्या आपको लगता है कि काउंसिल बननी चाहिए कटरा में, और इससे अगर बनती है तो मुलाजिमों को क्या फ़ायदा होगा? हमें बिल्कुल, ये तो मेरा डे 1 से जिस दिन ये सारी चीज़ हुई थी तो उसी दिन मैंने ये मुद्दा उठाया था। और उसी दिन मुद्दा उठाने के बाद म्यूनसिपलिटी वालों को भी आग्रह किया था। मैंने 3-4 मेंबरों को कहा कि एक अपनी तरफ से आप रेजोल्यूशन लाइए। और मुझे खुशी है कि वो प्रोसेस में है रेजोल्यूशन के, और उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बातें भी शुरू की हैं। अब ब्लैक एंड वाइट में रेजोल्यूशन डाल के वो आगे अगर सरकार को भेजते हैं उसकी एक ऑथेंटिसिटी हो रहती है। रही बात हमारी कि मैं एक्स एमएलए होने के नाते उनकी क्या मदद कर सकता हूँ, डॉक्टर साहब क्या मदद कर सकते हैं, मेरी स्टेट क्या कर सकती है, हम पूरे बैकअप पे रहेंगे कि यहाँ पे काउंसिल बने। सर, आपने बारीदारों की बात की, आपने कहा कि वो अपने इशू से थोड़ा भटक गए थे, लेकिन अब ट्रैक पे आ गए हैं। आपके हिसाब से वो किस हिसाब से भटक गए? ये कोई बात ऐसी मैं करूं, भटकने का मतलब ये है कि हम लोग भटक गए। भटकने का मतलब मेरा कहने का ये था, वो इसलिए भटक गए कि प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे अगर कह दिया कि आपको हक मिलना चाहिए और मिलेगा, और कोई बड़ी बात नहीं थी, हमसे चूक हुई, हमसे ये चूक हुई, हमने फॉलो अप नहीं किया। तो ये हमने अगर फॉलो अप नहीं किया, थोड़ी सी चूक उनकी तरफ से रही कि वो समर्थ नहीं रहे हमसे फॉलो अप लेने में, वो समर्थ नहीं रहे। जैसे आज वो समर्थ हुए, सब मिलके इकट्ठे होकर इस बात को आगे ले जा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है एज ए ऑर्गेनाइजेशन एंगल से हमारी जिला से उनकी डिमांड जानी चाहिए थी, वो चली गई है। वो जिला के जाने के बाद वो स्टेट में जाएगी, स्टेट के मिलने के बाद मेन इंटरफेरेंस जो है हमारे MP जो वहाँ पे सेंटर में मिनिस्टर हैं वहाँ पे, वो उनका करेंगे। और वो होना शुरू भी हो गया, जो मुझे लगता है वो इस किस्म के बयान भी आ रहे हैं।